अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़ुशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगी, उसकी तारीख का तयन ऐलान करेगी। और ये भी आपको बता दूं कि इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। पीडीएम का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान। सेनेट इलेक्शन से मुताल्लिक फैसला बाद में किया जाएगा। रायबेंड में सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तमाम अपोजिशन अरकान ने अपने इस्तीफे पार्टी क़यादत को पेश कर दिए। हुकूमत 1 माह में मुस्ताफ़ी ना हुई तो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन और नैब दफ्तर के बाहर एहतजाज किया जाएगा। ज़िमनी इलेक्शन में जाली हुकूमत के लिए रास्ता खाली नहीं छोड़ा जा सकता। पीडीएम का मुश्तरका उम्मीदवार भी लाया जा सकता है। मरियम नवाज का मौक़िफ़, कहा सेनेट इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात अभी जारी हैं, जब वक्त करीब आएगा तो फैसला भी हो जाएगा। लॉन्ग मार्च के लिए मौसम और अपने कारकुनों को भी देखना है। दूसरी जानिब से राबतों की कोशिश की जा रही है, लेकिन हमने इस सौगात को अब हर सूरत घर भेजना है। करप्ट अपोजिशन अवामी तहरीक नहीं चला सकती। हिम्मत है तो फौज की जानिब से हुकूमत की पुश्त पनाही के सबूत दें। वज़ीर आज़म इमरान खान का टीवी इंटरव्यू में चैलेंज, कहा कौन सी जमहूरियत में आर्मी चीफ को हुकूमत हटाने का कहा जाता है। अपोजिशन को एनआरओ देना मुल्क से गद्दारी होगी। तैयारी ना होने का बहाना कभी नहीं बनाया। हुकूमत संभालने से पहले ब्रीफिंग लेने की बात की थी। अपोजिशन के खिलाफ 95% केसेस मौजूदा हुकूमत ने नहीं बनाए। हम ना नैब में दखल अंदाजी करते हैं और ना ही किसी जज को फ़ोन। वज़ीर आज़म इमरान खान का बयान, कहा क्या नैब ने मेरे कहने पर अलीम खान और सिप्तैन को जेल में डाला। अकामा मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है, इसीलिए ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का कहा। राना सनाउल्लाह पर केस हुकूमत ने नहीं ANF ने बनाया था। नवाज शरीफ साहब का पासपोर्ट जो है वो 16 तारीख को ख़त्म हो रहे हैं और मेरे पास जो इख्तियार है मैं वही इस्तेमाल कर रहा हूँ। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू होने के बजाय मनसूख कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया से राब्ते में है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मौक़िफ़, कहा मौलाना फजलुर रहमान ने अपोजिशन को बंद गली में ला खड़ा किया। पूरा यकीन है नून लीग भी सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी। 31 दिसंबर आ गई, चली गई, इस्तीफे नहीं आए। इस चीज पे बात करना चाहते हैं आप? क्या आपका एजेंडा है? रखिए सामने। हाँ, एनआरओ को एक तरफ कर दीजिए। 31 दिसंबर आई और चली गई, इस्तीफे नहीं आए। 31 जनवरी आएगी और चली जाएगी। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का वार। फवाद चौधरी बोले, उम्मीद है 2021 की पहली सैमाही के बाद ना कोरोना रहेगा और ना ही पीडीएम। हुकूमत की पूरी तवज्जो तरक्याती मंसूबों पर है। 2021 तरक्की का साल होगा, हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का पाकिस्तान में मुतारिफ नई गाड़ियों की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। ज़राई पैदावार में इजाफा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तामीराती शोबे की तरक्की तरजीहात करार। कहा ऐसा प्रोग्राम लाएंगे कि कोई भूखा न सोए। वज़ीर आज़म की जानिब से इस्लामाबाद में तरनोल पनागाह का इफ्तिताह। पनागाह में मौजूद अफराद के साथ खाना भी खाया। साल नौ के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स 1085 पॉइंट्स इजाफे से 44,000 की हद उबूर कर गया। मार्केट 44,841 की सतह पर बंद। 2020 में बरामदात में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 18% इजाफा। वज़ीर आज़म इमरान खान की रिकॉर्ड बरामदात पर एक्सपोर्टर्स को मुबारकबाद। कहा बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए पूरी मदद फराहम करेंगे।
दिसंबर 2020 के अख्ताम पर महंगाई के सताए अवाम के लिए रिलीफ। खाने पीने की अशिया की कीमतों में नुमाया कमी। प्याज 29%, टमाटर 27%, आलू 17% सस्ते। चीनी की कीमत में भी 18% और गंदम में 4% कमी हुई। शहरियों का हुकूमत से महंगाई में कमी के लिए मजीद इक़दाम का मुतालबा। 2021 वोट चोर हुकूमत से निजात का साल होगा। यकीन है पहली सहमाही के बाद कोरोना के साथ आटा और चीनी चोर भी नहीं रहेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का बयान। कहा 2021 सुनामी की तबाही का साल होगा। गुज़िश्ता साल अवाम के लिए बाइस तकलीफ और इमरान खान की ATMs के लिए रिलीफ था। ऑपोजिशन जिस असेंबली को जारी कहती थी अब उसी में जाने के लिए बेकरार है। फिरदौस आशिक अवान का तंज। गुड्डा गुड्डी का खेल खत्म हुआ। मौलाना जाती उम्र में लंगर पानी खाने के बाद हस्ब मामूल भड़के मारने की आदत से बाज न आए। आसिफ जरदारी ने PDM को रिमोट के जरिए चालों का निशाना बनाया। नए साल के आगाज से ही सेनेट में अपोजिशन की नैब पर गोलाबारी। राजा जफरुल हक ने कहा कि अपोजिशन की नैब के हाथों तस्लील नाकाबिले बर्दाश्त है। इंतकामी कार्रवाइयों का मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द किया जाए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले कि मौलाना फजलुर रहमान नैब के सामने पेश नहीं होंगे। उनका ये ख्याल है कि सेनेट और कौमी असम्बली इस चीज का नाम है तो चेयरमैन साहब ये पहले भी नहीं देता और आइंदा भी नहीं देंगे। चेयरमैन साहब NRO नहीं मिलेगा। मुराद सईद के जवाब पर सेनेट में अपोजिशन का शोर शराबा। वफाकी वजीर ने कहा सिंध का सारा पैसा जाली अकाउंट्स में चला गया। पानामा केस भी हुकूमत या नैब ने नहीं बनाया था। शहजाद वसीम बोले पानामा से लेकर ख्वाजा आसिफ तक एक ही तरीका नजर आ रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग की तकनीक पर आइंस्टाइन भी परेशान होगा। आज नवाज शरीफ का पासपोर्ट जब्त होगा तो कल किसी और का भी हो सकता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान के अवाम पर बहुत भारी था। हुकूमत में बैठे माफियाज ने मुल्क तबाह कर दिया। PTI और साबिका हुकूमतों में कोई फ़र्क नहीं, ये सब इक़्तिदार में अपने मफादात के लिए आते हैं। CCPO लाहौर उमर शेख 4 माह बाद ही ओहदे से फारिग। उमर शेख की जगह गुलाम मोहम्मद डोगर नए CCPO लाहौर तैनात। मोटरवे ज्यादती केस में मुतनाज़ा बयान और साबिक IG पंजाब शुएब दस्तगीर के साथ झगड़े समेत मुख्तलिफ मामलात में उमर शेख खबरों की जीनत बने रहे। मुल्क में कोरोना से मजीद 71 अफराद जाँ बहक। 2463 नए मरीजों का इजाफा। फाइल केसेस की तादाद 34,773 तक पहुँच गई। तालीमी इदारों का 11 जनवरी को खोलने से मुतालिक फैसला न हो सका। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने 4 जनवरी तक तमाम स्टेक होल्डर्स से तजावीज़ मांग ली। बहरिया टाउन कराची के ब्लॉक 8 में फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक बेटे ने माँ और मुलाजिम की जान लेने के बाद खुद को भी गोली मार ली। मुलजिम का जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का कर्क में मुतासरा मंदिर दोबारा तामीर करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया कि अक़लियतों के मुक़द्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वाक़े में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड में फिरदौस आशिक अवान की राइडिंग। हेलमेट पहना, रेस्क्यू का लिबास पहना, केक लगाई और मुसीबत ज़दा अफराद की मदद को चल पड़े। और कराची से कश्मीर सर्दी की लहर बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी। लेह में पारा -15, अस्तोर में -12 डिग्री तक गिर गया।
मैदानी इलाके एक बार फिर धुंध की लपेट में। सिंध और पंजाब में कहीं ट्रैफिक मुतासर तो कहीं मअतल हो गई।